मिफ्ता साहब, जो टैरिफ रिफॉर्म्स को बार बार फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं और अभी हमारे पास बिलाल साहब ने भी कहा कि बहुत ही बड़ा कमाल है, ये वाकई बहुत बड़ा कमाल है, ये 0, 5, 10 और 15 कर देना। देखिए, 5 साल का प्लान है और 5 साल के प्लान में जो ज़्यादा टैक्स कम करने हैं या ड्यूटियां कम करनी है वो अगले सालों में है। इस साल इतना नहीं है और इसी वजह से जिन्होंने कोई 1200 कुछ अरब रुपया जमा किया है कस्टम ड्यूटी में इस साल, मैं नंबर भी देख लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल जो है वो 1500 अरब रुपया जमा करेंगे, 20% ज़्यादा जमा करेंगे। तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो आपने कस्टम में बहुत छूट दे रखी है, ड्यूटियाँ बहुत कम कर दी, और अगर ड्यूटियाँ कम कर दी तो कस्टम कम हो जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इस साल इन्होंने 1316 अरब रुपए जमा करेंगे, अगले साल 1588 अरब रुपए जमा करेंगे, 20.6% बढ़ा के। तो या कस्टम ड्यूटियां कम हो गई हैं तो फिर रेवेन्यू कम हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली ये 5 ईयर का प्लान है। इस साल जो है वो काफ़ी टैरिफ लाइन में मामूली ड्यूटियां कम की हैं, 1%, 2%। आगे सालों में 5 साल का हुकूमत का वादा है, लेकिन 5 साल का वादा अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरे तीसरे साल जो है वो फिर प्लान चेंज हो जाता है, फिर एक और नया 5 साल का वादा आता है। लेकिन इस वक्त इनका ये जो वादा है उसके हिसाब से नंबर्स नहीं है। नंबर्स में तो ये कह रहे हैं कि 1588 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी जमा होगी। सर, क्या होना चाहिए था जो बजट में नहीं है? क्या होना चाहिए था? सर, मैं ये समझता हूँ कि बजट के अंदर एक तो पहले मेरे ख्याल से इस साल के अंदर पहले से इनको एनएफसी अवार्ड की कमेटी बिठा लेनी चाहिए थी। और ये जब तक कि आप सूबों को जो कैसे देते हैं वो कम नहीं करेंगे, बजटरी मैयर नहीं है मिफ्ता साहब, इंटेक नहीं, वो अगर अगस्त में भी कर लें तो वो हो जाएगा। आपकी बात से मैं मुतफिक को करना चाहिए, लेकिन वो बजटरी मैयर नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बजट के अंदर नहीं, वो तो पहले करना चाहिए था, लेकिन बजट के अंदर करंट एक्सपेंडिचर्स कम करते, रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, पीएचडीपी कम करते। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आज सुबह ट्रिब्यून में भी आया कि एमपीएस के एमएनएस के प्रोजेक्ट 70 अरब के कर दिए। सिंध स्पेसिफिक कुछ पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट्स मांगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कर दिए। हमने 5 पैसे काटे हैं, सोशल सेक्टर्स में काट लिए। एक मिसाल देता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 65 बिलियन की ग्रांट दी है पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को, लेकिन हमने सिर्फ रेलवे की वजारत को 92 अरब रुपए नुकसान पूरा करने के लिए दिया है। हम 700-800 अरब रुपए एसओईज में नुकसान करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज जो है ना, तो अगर आप पीएचडीपी कम करते, अगर आप थोड़ी सी सब्सिडीज या ग्रांट्स इस किस्म की कम करते, अगर आप थोड़ा सा करंट एक्सपेंडिचर्स कम करते, तो आप एक सब्सटेंशियल रिलीफ दे सकते। देखें, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि 4% ग्रोथ आए या इनफैक्ट 6-7% ग्रोथ आए। हम ये जानते हैं कि अगर 5-6% ग्रोथ आती है तो 20-22 लाख नौकरियां निकलती हैं, और हमारे मुल्क में 25-30 लाख जवान बच्चा हर साल नौकरी के लिए तलाश में आ जाता है। अगर आपने इस साल जो इनका मान भी लेते हैं 2.68%, जो कि नहीं है, लेकिन अगर आपने 2.68% भी ग्रोथ की तो आपने 2.5-3-5 लाख नौकरियां कर ली हैं। आपने तो 15-20 लाख लोगों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी है ना। अगले साल फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर आपकी 4% भी ग्रोथ आ जाएगी तो। आप ना पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई बात कर रहे हैं, ना कोई आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे आपने कोई बात की। आपने कोई एक्सपोर्ट का वर्ड सुना है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से कि हमने एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ाया है? ये जो गौर साहब ने बात की है, अल्लाह करे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, 7% भी नहीं है एक्चुअली, गुड्स एक्सपोर्ट 4% ही बढ़ा है। लेकिन ये तो सीरियसली अल्लाह के वसीले से बढ़ गया है। हर चीज़ खैर अल्लाह के वसीले से होती है, लेकिन मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं करी। अभी भी पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे खित्ते में हम सबसे महंगी बिजली देते हैं, बिजली सस्ती होने के बाद सबसे महंगी गैस देते हैं, और इधर तो बहुत गैस महंगी कर दी है। अभी भी सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हमारे हैं। तो आप बिजली महंगी आप देते हैं, गैस महंगी आप देते हैं, टैक्स रेट्स आपके ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों आपके यहाँ मुल्क में जो है वो सरमायाकारी होगी, बैरूनी या अंदरूनी? क्यों आपके यहाँ बरामदात बढ़ेंगी?